प्रीपेड है, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी में कुछ अलग ही होता है। करियर पार्टनर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको बिना डिले किए हुए मैं डायरेक्ट आपको लेके चले आता हूँ अपने साइट में। उससे पहले कि मैं आप इसके बारे में बताऊँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर का हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं डिलीवरी वन। तो इसके पीछे इसके बारे में मैंने पिछले टाइम में बताया था आपको कि जो है कि आप किस प्रकार से अपने वर्डप्रेस के साथ में इंस्टॉल करोगे, इंटीग्रेट करोगे। लेकिन जो है कि आज मैं बताऊंगा इसके बारे में, पूरे फीचर्स को मैं इलाबोरेट करूंगा। साथ ही अपने बैंक अकाउंट को यदि आप सीओडी चलाते हो तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे और कैसे आप वॉलेट में अपने बैलेंस को ऐड करोगे, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स को देख लेते हैं। ये है आपका साइन अप इन अंडर 5 मिनट्स एंड एक्सेस ऑल ऑफ डिलीवरी सर्विसेज। तो आपको 5 मिनट के अंदर में ये जो सर्विस है ये आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप इसमें साइन अप करते हो आपका ये एक्टिवेट हो जाती है। तो पहला क्या है, ऑप्शंस दिया गया है, शिप टू 99.5% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। जितने पॉपुलेशन इंडिया में है रूरल एरिया में भी ये आपका वर्क करता है। शुड सीओडी आपका रिमिटेंस इन 2 डेज एट जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस। जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ में ये आपका सीओडी भी वर्क करता है। आपका शिप इंटरनेशनली टू 20 प्लस कंट्रीज। ये 220 कंट्री में भी ये वर्क करती इंटरनेशनल। यदि आपके पास इंटरनेशनल कोई बिजनेस है तो आप इनको यूज कर सकते हो। इंटीग्रेट विथ सेल चैनल्स इन आवर वन क्लिक। तो यदि आप जो भी चैनल्स जैसे आपका वो कॉमर्स वगैरह हो गया, इसमें यदि आप चाहते हो इंटीग्रेट करने के लिए तो 1 क्लिक में आप ये इंटीग्रेट कर सकते हो। रिड्यूस ऑर्डर रिटर्न्स बाय 40% विथ आरटीओ प्रिडिक्टर एंड एड्रेस वैलिडेशन। तो कुछ कुछ ऐसे एड्रेस होते हैं जहां पर ये आपका कोरियर जाता भी नहीं है, तो ऐसे स्थिति में ये आपको हेल्प करती है कि आप 40% आपका ये रिड्यूस हो सके। इंडियाज नंबर 1 जो है कि ये ई कॉमर्स में ये डिलीवरी पार्टनर है, ये वर्क करती है, ट्रस्टेड है। और किस किस कंपनी के साथ वर्क करती है, नायका के साथ में, अमेजन के साथ में, और क्या है ये फ्लिपकार्ट हो गया, और क्या मेसो वगैरह के साथ में ये वर्क करती है। अब हम लोग चले आते हैं लॉगिन के लिए। मेरे पास में ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया गया है। यदि आप भी अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूँ, वहां पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपने अकाउंट को 5 मिनट के अंदर में एक्टिवेट कर लीजिए और क्रिएट कर लीजिए। बाकी जो है कि मैंने प्रोसेस यहाँ बता दिया है कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आपको ये पासवर्ड आपको यहाँ पर इनपुट करना है। ये देखिए पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, लॉगिन कीजिए और ये पासवर्ड के साथ में आपका लॉगिन हो जाएगा। चूंकि मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा था, इसी वजह से आपके केस में आपने सेव नहीं किया होगा तो आपको इनपुट करना होगा। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इसमें बैंक अकाउंट ऐड कहाँ से करेंगे। तो इसके जो फीचर्स हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स को देखेंगे और जो हमारे लिए एसेंशियल है वही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चले आते हैं सेटिंग में, क्लिक करेंगे और सेटिंग में क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन चले आएगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं ब्लर किया हूँ और जो जो ब्लर योग्य है वो ब्लर किया हूँ, जो नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है कंपनी का डिटेल्स, जो है कि ये कंपनी हमारी है, ये मैं आपको यहाँ पर जो भी कंपनी का एड्रेस होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ये सारा यहाँ पर आप सेटअप करोगे। इसके बाद पिकअप लोकेशन का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से आप पिकअप कराना चाहते हो। सपोज मान के चलिए जो भी लोकेशन है आपका, तो वो आप यहाँ पर इनपुट करोगे। यदि 2-4 जगह आपका लोकेशन है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। इसके बाद बैंक डिटेल्स आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपने बैंक डिटेल्स को ऐड करोगे, ऐड बैंक अकाउंट करोगे और यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम हो गया आपका, और यहाँ पर इंटर द अकाउंट नंबर, और यहाँ पर री एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड बैंक नेम दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो एड बैंक डिटेल्स का ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है ताकि जो भी आपका सीओडी में जाता है वो सारा का सारा आप यहाँ पर जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे इनपुट करोगे वो आपके अकाउंट में चले जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं। तो ये रहा आपका एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं। आगे है ये इनवॉइस टेम्पलेट। किस टाइप की आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो, जो इनवॉइस होती है वो, तो आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। न्यू इनवॉइस टेम्पलेट आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर बना सकते हो। जैसे कि ये पहले से बना हुआ है तो ये इस टाइप का डिजाइन है, आपकी मर्जी है। यदि देखो यहाँ पर कंपनी का लोगो है, चाहूँ तो मैं कंपनी का लोगो भी दे सकता हूँ। और जैसे यहाँ पर हो गया आपका कंपनी का लोगो, कंपनी का नेम वगैरह आप इनपुट कर सकते हो। अपना सिग्नेचर भी देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो, अपना सिग्नेचर यहाँ पर दे देना है आपको, है ना।
और आपका ये कस्टमर का डिटेल्स है, नेम, मोबाइल नंबर, बिलिंग, सारा चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। आप चाहो तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, मेरे केस में मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और आगे आते हैं एपीआई सेटअप। ये आपका एपीआई सेटअप है, यहाँ पर आपको एक टोकन आती है और ये इसका यूज यदि आप देखोगे तो यहाँ पर दिया वंस यू जनरेट न्यू टोकन योर ऑल टोकन विल बी स्टॉप वर्किंग इमीडिएटली। तो आपकी जो पुरानी टोकन है वो आपका वर्क करना खत्म बंद कर देगा। तो जो भी वेबसाइट के साथ आप इंटीग्रेट करते हो उस वेबसाइट से कुछ भी ट्रैकिंग या फैच नहीं हो पाएगी। अब आते हैं टैक्स कॉन्फ़िगरेशन। यदि यहाँ पर जो भी टैक्स आपको लगती है, जैसे आप इंटरनेशनल कुछ सेल करते हो उसकी टैक्स अलग होती है, तो आप यहाँ पर न्यू कर सकते हो, एड टैक्स को कर सकते हो यहाँ पर। और यदि आपके पास में जैसे आपका सेंट्रल और स्टेट जो भी टैक्स है यदि आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ से आप यूजर ऐड कर सकते हो, जितने भी आपके पास यूजर्स हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं सिंगल यूजर इसमें ऐड किया हूँ। यदि आप चाहो तो यहाँ पर नए यूजर्स को ऐड कर सकते हो और उनको क्या क्या आप रोल दे सकते हो, ओनर का रोल, एडमिन का रोल, या फिर ऑपरेटर, ऑपरेशन यूजर, या सपोर्ट यूजर, जो भी देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। और उसे आप यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव भी कर सकते हो। तो इस टाइप से आप यहाँ पर सेटिंग में जाकर के सारा चीज कर सकते हो। अब हम लोग क्या किए कवर, अभी हम लोग सेटिंग को कवर किए हैं। अब हम लोग चले आते हैं सर्विस में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा सर्विस हमारे लिए है जिसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका ये आरटीओ प्रिडिक्टर, यदि आप इसे यूज करना चाहते हो तो कुछ चार्जेस करेगी। सपोज देखिए एक्टिवेट नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस करेगी, ₹2 एंड 49 पैसे ये आपको चार्ज करेगी। एक्टिव आरटीओ प्रिडिक्टर, यदि आपको जो है कि आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि आपका जहाँ भी आप सेंड कर रहे हो क्या वहाँ पर वो जाने योग्य है कि नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। मतलब थोड़ा सा पहले ही मालूम चल जाती है कि क्या ये डिलीवरी योग्य है कि नहीं। आगे आते हैं, ये कम्युनिकेशन है, यहाँ से आप कॉन्फ़िगर करोगे तो जैसे व्हाट्सएप में मैसेज आती है, जैसे ही आप यहाँ से बुक करोगे तो उनको मैसेज चले जाएगी। तो इसमें आपको ₹1 का चार्जेस पे करना होता है अलर्ट का, जो है कि एक व्यक्ति को, जैसे सपोज किसी एक पैकेज के लिए जो भी आपने पैकेट करी उसको आप सेंड करना है एक पिन कोड में किसी एक क्लाइंट के लिए। तो उस क्लाइंट के लिए जो भी मैसेज वगैरह आप सेंड करोगे व्हाट्सएप में, जैसे उनको डिलीवर हो जाएगा, उनका मैसेज मिल जाएगा, आपको भी उनको भी मिलेगा। आउट ऑफ डिलीवरी जो भी है, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आउट ऑफ डिलीवरी है, आपका शिपमेंट डिलीवरी है यहाँ पर। और फिर आपका ये बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है, नॉन पिकअप रिपोर्ट वगैरह आप इनको सेंड कर सकते हो। तो ये एक नया फीचर्स है जिसे आप यूज कर सकते हो। आगे आते हैं हम लोग चैनल इंटीग्रेशन, यहाँ से हम लोग चैनल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कौन कौन सा चैनल है यदि आप देखोगे तो ये हमारे पास में वो कॉमर्स मैंने क्या किया है, अपने चैनल को ऐड किया है, तो हमारे वेबसाइट में ये एडेड है। उसी टाइप से ये डिफ़ॉल्ट चैनल है जो कि आपका ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये आपका जो वेबसाइट है इनका उसके साथ में ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज होता है, तो इसलिए कनेक्टेड है। और भी यदि आप जो भी चैनल ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड चैनल का ऑप्शंस दिया गया है, आप इसमें क्लिक करोगे और यहाँ पे ये शॉपिफाई आपका वो कॉमर्स आपका है ना, कस्टम जो भी आप करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग अपने चैनल्स को ऐड करते हैं। आगे फिर से वापस चले आते हैं और सर्विस में, यहाँ पर ये डोमेस्टिक पार्सल हमारा ये एक्टिव है क्योंकि मैं डोमेस्टिक में ही क्या कर रहा हूँ, ये अपने पार्सल को सेंड कर रहा हूँ। ये डोमेस्टिक B2B कार्गो जो है ये आपको जो है कि आपका इंटरनेशनल के यूज होता है, बहुत फास्ट ये काम करता है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको शिपिंग चार्ज देना होता है। आगे आते हैं क्रॉस बॉर्डर, ये आपका ये ग्लोबली है, ठीक है, इंटरनेशनल ग्लोबली है। और ये भी है आपका, बट जो है कि ये इनसाइड इंडिया भी ये वर्क करती है, ठीक है। B2B कार्गो दोनों ये यूज कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो है आपका क्रॉस बॉर्डर ये आपका स्पेशली इंटरनेशनल के लिए यूज होती है। फुलफिलमेंट जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोर योर इन्वेंटरी वगैरह ये कमिंग सून में है, अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो इस इतने सारे सर्विसेज आप यूज कर सकते हो। आगे आते हैं, ये है इन्फॉर्मेशन सेंटर, इसमें यदि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे रेट कैलकुलेट करना है, तो मान के चलिए आपको रेट कैलकुलेशन करना है किस पिन कोड में कितना है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो ये है डोमेस्टिक है और ये आपका प्रीपेड है, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी में कुछ अलग ही होता है। अब यहाँ पर सपोज मान के चलिए मैं एक पिन कोड में दे रहा हूँ 854 और 101, ये हमारे बगल का इस जो है कि डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैं सेंड करूँगा। तो हमारे जगह से हमारे जो प्लेस है उससे मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। और इसका जो है पैकेट वो किस टाइप का है, तो प्लास्टिक कवर है या फिर आपका कार्ड बॉक्स है, तो दो टाइप की आती है। प्लास्टिक कवर, सपोज प्लास्टिक कवर
यदि कार्ड बॉक्स में क्लिक करोगे तो ये कार्ड बॉक्स का अलग ही आपको प्राइस दिखाएगा। तो यहाँ पर प्लास्टिक मान के चलिए मैंने कोई टी शर्ट वगैरह ये किया, और इसका जो है कि ये पैकेट का जो वेट है वो मान के चलिए मेरे पास में 250 है, ठीक है। तो 250 ग्राम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो भी पैकेट रहेगा ये करीब करीब जो है कि 1000 में चेक करता हूँ ग्राम में, तो ये देखिए 77 रुपये, मतलब 1 kg तक को आप क्या कर सकते हो, सेंड करोगे तो आपको इतना लगेगी। तो इस टाइप से होती है। और यहाँ पर ये बॉक्स का साइज दिया गया है, तो आप सीएम में दोगे और उसको आप स्केल करोगे, फिर आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है। ये है आपका मेथड, पेमेंट मेथड। यदि आपका प्रीपेड है तो आपको इतना लगेगी, और यदि कैश ऑन डिलीवरी है तो थोड़ा सा चार्जेस आपको बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सपोज मान के चलिए अभी कितना है, 125 रुपीज़ है। अब यहाँ मान के चलिए यहाँ पर आपका कोई प्रोडक्ट है, सपोज मान के चलिए 250 का है। अब 250 का है तो आपको क्या चार्जेस पे करना है, 250 आपका कैश ऑन डिलीवरी हो गया, प्लस जो है कि वो आपका ये सरफेस या एक्सप्रेस दो आपके पास में ऑप्शन है जिसके थ्रू आपका सेंड होगा, मतलब जो है कि शिपिंग होगा, वो आपका इतना रुपया चार्जेस करेगा। तो ये चीज़ें होती है। यदि आप प्रीपेड लोगे तो प्रीपेड में जो ऑलरेडी आपको पे किया गया है तो उसका वो चार्जेस नहीं करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में क्या है कि ये आपको इतने रुपये ला के भी देते हैं आपके लिए, इसलिए ये चार्ज करते हैं। मान के चलिए 500 रुपीज़, तो ये आपको 500 ला के भी देंगे, और ये उनका खुद का भी चार्जेस है। तो वही चार्जेस ये लेते हैं कि आपका जो अमाउंट है जो कैश ऑन डिलीवरी है तो वो आपको पहुंचा के देंगे। तो ये चीज़ें होती, तो आप चार्ज कर सकते हो, नेक्स्ट जो आपके क्लाइंट है उनसे चार्ज कर सकते हो, दोनों चीज़ें बता सकते हो। प्रीपेड बेस्ट होता है, कैश ऑन डिलीवरी ना रखें क्योंकि उनको ज़्यादा लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये फॉरवर्ड है। यहाँ से आरटीओ में देखोगे तो ये देखो आरटीओ में आपको इतना रुपये लग जाती है। यदि आप रिवर्स में जाओगे तो यहाँ पर देखो रिवर्स जो होती है वो देखो कितना रुपीस ये चार्जेस होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे रेट लिस्ट आप पता कर सकते हो क्या चीज़ें कितनी में मिलती है। आगे आते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन सेंटर में, और रेट कार्ड हम लोग देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेट हम लोग कर लिए हैं, अब रेट कार्ड हम लोग यहाँ से देखते हैं। जैसे ये हमारा रेट कार्ड ओपन हो जाती है तो यहाँ पर हम क्या क्या देख पाएंगे, ये देखिए। यहाँ फ्रेंड्स जो है कि हमारा जो रेट का कार्ड दिखाया गया है, यहाँ पर सारा का सारा लिस्ट किया गया है कि कौन सा जो है कि आपका शिपिंग जो फैसिलिटी दिया गया है उसके थ्रू आपका जैसे सरफेस हो गया, इसके थ्रू जोन ए, जोन बी, जोन सी में क्या क्या चार्जेस लगने वाले वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ यहाँ पर जो है कि लिस्ट किया गया है। और यदि आप जाते हो यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी में तो ये भी चार्जेस यहाँ बताया गया है। उसी टाइप से यदि आप एक्सप्रेस रेट में आते हो तो इसका भी कुछ चार्जेस दिया गया है। और भी यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई है। यदि आप इसके साथ जाना चाहते हो तो आप इजीली जा सकते हो। अगर इसके साथ नहीं जाना चाहते हो तो मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें और भी सारी चीज़ें होगी, मैं उसके साथ में भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी आपका इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए रेट कार्ड। पिन कोड सर्विसेबल में आप चेक करोगे तो यहाँ पर पिन कोड आती है। सपोज मान के चलिए मेरे नियर का पिन कोड है और मैं इसको चेक करना चाहूँ तो ये पिन कोड में सर्विस अवेलेबल है। क्या क्या है, प्रीपेड, सीओडी, पिकअप, कैश एंड रिप्लेसमेंट वगैरह सारा अवेलेबल है। यदि मैं एक पिन कोड टाइप करता हूँ, इस पिन कोड को यदि मैं चेक करना चाहूँ तो ये पिन कोड नॉन सर्विसेबल पिन कोड है। ये इसमें ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सर्विस नहीं हो पाएगी। यदि मैं एक पिन कोड और दिखा दूँ आपको, तो इस टाइप से सर्च करके मान के चलिए मुझे चेन्नई भेजना है तो चेन्नई का पिन कोड मैं देखता हूँ, ठीक है। और मैं आपको चेक करके बताता हूँ क्या ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। सपोज मान के चलिए ये है आपका 6 4 5 0 6 1 2 3 4 5 एंड 1, है ना। और मैं यहाँ पर चेक सर्विस करता हूँ तो ये देखिए आपके पास में ये प्रीपेड, सीओडी, पिकअप वगैरह अवेलेबल है। यदि आप इस पिन कोड में सेंड करना चाहते हो तो कितने रुपीस आपको लगने वाले हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। और यहाँ पर हम लोग आते हैं रेट कैलकुलेशन में, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए तमिलनाडु में हमारा 61 रुपीज़ हमारा क्या है, ये चार्जेस लगने वाली है सरफेस के साथ में। और यदि आप एक्सप्रेस के साथ में जाना चाहते हो तो ये देखिए एक्सप्रेस में आपको इतने रुपीज़ चार्ज होगी, लेकिन ये बहुत जल्द ये पहुंच जाएगी, मतलब ये थ्रू फ्लाइट वगैरह जाता है और ये बाय रोड जाती है। अब हम लोग चले आते हैं रिपोर्ट्स में, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ कवर किए हैं, हम लोग कवर किए हैं इंफॉर्मेशन सेंटर में पिन कोड सर्विस तक। आगे आते हैं पैकिंग गाइड। पैकिंग गाइड भी देख लेते हैं
यहाँ पर पैकिंग का पूरा गाइड दिया गया है, किस प्रकार से आप बॉक्स सिलेक्शन करोगे, कैसे वेट करोगे, क्या डायमेंशन रहेगा, कैसे आपको ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो आप इनको देख लोगे, इनको आप पढ़ लोगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए हैं, आपको एलाबरेट किए गए हैं, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है, तो ये सारा चीज़ आप देख लोगे। अब आते हैं हम लोग वापस से, और यहाँ पर है रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स। कुछ कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो हमें सेंड नहीं करना चाहिए, और जो हम यदि सेंड भी करेंगे तो वो नहीं जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जैसे ज्वेलरी हम नहीं सेंड कर सकते हैं, करेंसी नहीं कर सकते हैं, पॉइजन, और फिर क्या क्या है, पेंट वेंट, केमिकल, और फ्यूल, टॉक्सिन्स, बैटरीज और आर्म्स, है ना, अदर्स। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ हमें नहीं भेजना है, जो कि जो रिस्ट्रिक्टेड है उसे हमें फॉलो करना है। टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, और फेच करना है अपने जो नंबर है, यदि आप फेच करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से फेच भी कर सकते हो ईजिली। कहाँ तक पहुँचा आप खुद देख सकते हो, और फिर जो क्लाइंट होंगे उनके लिए भी हम लोग देंगे अपने साइट पर, उसे हम लोग ऐड करें। ये हमारा डिस्प्यूट है, यहाँ पर आप देख सकते हो वेट का जो मिसमैच है, कभी कभी मिसमैच हो जाती है, ये डिस्प्यूट हो जाती है, तो वो रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर शो हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। आगे आते हैं, ये सपोर्ट है, यदि कुछ दिक्कत होती है आपको तो आप यहाँ से सपोर्ट ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर आप रेस टिकट कर सकते हो, या आप हेल्प सेंटर में जाके कर सकते हो, ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से फाइनेंस का ऑप्शंस दिया गया, फाइनेंस में आपका डोमेस्टिक वॉलेट है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने वॉलेट वगैरह को रिचार्ज करना है तो वो कर सकते हो। जो भी जहाँ तक आपका ये ट्रांजेक्शन्स हुआ है, सारा ट्रांजेक्शन्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। रिचार्ज वॉलेट के लिए आप यहाँ से भी वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हो, जो भी अमाउंट आप ऐड करना चाहते हो यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब ये रहा आपका वॉलेट फाइनेंस में। अब आते हैं यहाँ पर ये एक्सपेंस एंड एनडीआर। तो यदि आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप टोटल सारी चीज़ को आप देख सकते हो, जो भी आपको जैसे आपका एड्रेस इशू आ गया, पेमेंट इशू आ गया, फिर अदर एक्शनेबल ऑर्डर हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आते हैं ऑर्डर एंड पिकअप में। तो यहाँ से फॉरवर्ड ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर एंड पिकअप रिक्वेस्ट, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हो। मान के चलिए आपको यहाँ से पिकअप रिक्वेस्ट करना है, मतलब पिकअप कराना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे और क्रिएट पिकअप रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ से आपका जो ऑप्शंस है, जैसे आप यहाँ से कुछ सेंड करने वाले हो तो ये पिकअप ऑप्शंस है। तो ये हमारा कैंपस है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे आज टुडे है तो टुडे का ये ऑप्शंस दिया गया है, क्या क्या टाइम रहेगा, 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में भी हो सकता है, या इवनिंग के टाइम में भी मैं पिकअप करा सकता हूँ। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी के टाइम में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक में भी पिकअप हो सकता है, या फिर 2 बजे से 6 बजे शाम तक ये पिकअप हो सकता है। तो यदि मैं इसको सेलेक्ट कर लिया तो इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, मुझे रेडी भी कर लेना है, अपने जो प्रोडक्ट है उसे हमें पैकिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया नो रिकॉर्ड फाउंड, अभी कुछ ऑर्डर हमारे पास में नहीं है, और यदि आने वाले समय में होता है तो मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से ये ऑर्डर वगैरह हम लोग पिकअप क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो रिक्वेस्ट हमारा है पिकअप रिक्वेस्ट वो क्रिएट करेंगे जब हमारे पास में ऑर्डर आ जाएगी तब। या नहीं भी है तो आप यहाँ से क्रिएट करोगे, या कुछ सेंड कर रहे हो ना, यदि आपके वेबसाइट में नहीं आ रही है तो आप सेंड कर सकते हो, यहाँ से खुद क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग वापस से, और यहाँ से फॉरवर्ड ऑर्डर देख सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। सिम्स लाइक यू हैवेंट क्रिएटेड ए डोमेस्टिक ऑर्डर येट, अभी तक मैंने कोई ऑर्डर क्रिएट नहीं किया है। उसी टाइप से आप यदि यहाँ पर जाओगे तो रिवर्स ऑर्डर वगैरह आप देख सकते हो, ये रहा आपका रिवर्स ऑर्डर, यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो। आगे आते हैं, ये रहा डैशबोर्ड आपको, और ये पूरा का पूरा आपके पास में डैशबोर्ड है, तो इस टाइप से ये पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाई पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया है किस टाइप से ये वर्क करती है। और इसका अकाउंट यदि आप क्रिएट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक कीजिए और आज से अपने अकाउंट को क्रिएट कीजिए। और इसमें यदि आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो घर में, यदि आपके पास वेबसाइट भी नहीं है, आप घर से भी कोई प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हो। तो आई होप जो है कि आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू सो मच।